Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise 2. Question number 1. 4 options are given against each statement. Encircle the correct one. क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs गिवन है. यहाँ पे हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. MCQs नंबर 1 इज द जनरल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस इज. अब यहाँ पे जो अर्थमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म है, जैसे कि हम जानते हैं, वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई d. यहाँ पे ऑप्शन है B. सेकेंड इज विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 3, 6, 12, 24 इज 384. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने बताना है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कौन सी टर्म है 384 की. यहाँ पे ये फर्स्ट 4 टर्म गिवन है. हमने 384 की ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म यहाँ पे बतानी है. अब यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर A, B, C और D को चूज करने के लिए यहाँ पे सोल्व करेंगे. सोल्व करके यहाँ पे बताएंगे कि 384 पे कौन सी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म आ रही है. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है. यहाँ पे मैं आपको सोल्व करके समझाऊंगी. फर्स्ट टर्म गिवन है 3, सेकंड टर्म है 6, थर्ड टर्म है 12, फोर्थ टर्म है 24 और यहाँ पे 384 की टर्म फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे A1 है 3, रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है. ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में रेशियो को फाइंड आउट किया जाता है. तो यहाँ पे रेशियो है. अब यहाँ पे 6 को डिवाइड करेंगे 3 पे. सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे. 3 1 दा 3, 3 2 दा 6. तो रेशियो है यहाँ पे 2. अब यहाँ पे हमने फार्मूला यूज करना है. जैसे कि हम जानते हैं AN इज इक्वल A1 मल्टीप्लाई R की पावर n माइनस 1. AN. अब यहाँ पे AN गिवन है. यहाँ पे राइट करेंगे AN. स्टेटमेंट में गिवन है 384. वैल्यू पुट करेंगे. AN है 384 इज इक्वल A1 है 3 मल्टीप्लाई करेंगे R के साथ. मल्टीप्लाई रेशियो हमने फाइंड आउट कर ली 2. यहाँ पे राइट करेंगे n माइनस 1. अब यहाँ पे राइट करेंगे 384 इज इक्वल 3 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड 2 की पावर n माइनस 1. 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 8 दा 24. रिमेनिंग वैल्यू इज 128 इज इक्वल 2 की पावर n माइनस 1. अब यहाँ पे हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 128 के. यहाँ पे वर्किंग में 128 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 16 दा 32, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2. तो यहाँ पे फैक्टर्स हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7. यहाँ पे राइट करेंगे 2 की पावर 7. यहाँ पे देखें यहाँ पे 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 की पावर 7, 2 की पावर n माइनस 1. अब यहाँ पे बेस सेम है. बेस को ऑफ कर देंगे. यहाँ पे अब हमने पावर को सोल्व करना है. पावर है 7 इज इक्वल यहाँ पे पावर है n माइनस 1. अब यहाँ पे है 7. यहाँ पे राइट करेंगे प्लस 1 इज इक्वल n. 7 में 1 ऐड करेंगे 8 इज इक्वल n. अब यहाँ पे हमने n फाइंड आउट करना था. n इज इक्वल 8. यानी कि यहाँ पे हमने मालूम करना था कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में 384 कौन सी टर्म है. तो यहाँ पे वो टर्म हमने फाइंड आउट कर ली. n इज इक्वल 8. तो यहाँ पे MCQs नंबर 2 का आंसर है 8. यहाँ पे 384 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में टर्म है 8. पार्ट नंबर 3. द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस AN इज इक्वल 2n प्लस 3 इज. अब यहाँ पे हमने फिफ्थ टर्म सीक्वेंस की इसके थ्रू फाइंड आउट करनी है. MCQs नंबर 3 सॉल्व करेंगे और यहाँ पे करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे ये जनरल टर्म राइट करेंगे. AN इज इक्वल 2n प्लस 3.
यहाँ पे फिफ्थ टर्म यहाँ पे हमने मालूम करनी है, यहाँ पे राइट करेंगे। फिफ्थ टर्म के लिए राइट करेंगे A5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n ले लेंगे 5, मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ प्लस 3, A5 इज इक्वल टू 5 द 10 प्लस 3, A5 इज इक्वल 10 में 3 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 13। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म है, इस जनरल टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड आउट करें फिफ्थ टर्म है 13। तो यहाँ पे MCQs है 13D। पार्ट नंबर 4, फाइंड द मिसिंग टर्म इन 7, 11, 13, 17, 19। यहाँ पे ये मिसिंग टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है 25। सॉल्व करते हैं MCQs नंबर 4 को और यहाँ पे ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 7, 11, 13, 17, 19 और यहाँ पे नेक्स्ट मिसिंग टर्म है और नेक्स्ट गिवन है 25। सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है, इसमें ऐड किया गया है 4 को। 7 में 4 ऐड करें 11 में 2 ऐड करें 13 में 4 ऐड करें 17 में 2 ऐड करें 19। अब यहाँ पे देखें 4 को ऐड किया गया है, 2 को ऐड किया गया है, 4 को ऐड किया गया है, 2 को ऐड किया गया है। इसी सीक्वेंस से यहाँ पे नेक्स्ट हमने ऐड करना है 4 को। 19 में 4 को ऐड करें तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 23 और यहाँ पे नेक्स्ट हमने 2 को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 4 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया और यहाँ पे अगर हम 2 ऐड करें तो वैल्यू आएगी 25। इट्स मीन जो मिसिंग वैल्यू है वो है 23। तो यहाँ पे MCQs नंबर जो हमने फाइंड आउट करना था, करेक्ट आंसर है 23D। पार्ट नंबर 5, इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस 7, 10, 13 एंड सो ऑन द 20th टर्म इज। अब यहाँ पे हमने 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट 3 अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है। सोल्व करके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हमने 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। फार्मूला राइट करेंगे जैसे कि हम जानते हैं A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। अब यहाँ पे A1 है, फर्स्ट टर्म है 7 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे राइट करेंगे 7 प्लस n, यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट करनी है वो है 20th टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो n क्या है 20, n ले लेंगे 20 -1 मल्टीप्लाई D। डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस। सेकंड टर्म में से हमने, सेकंड टर्म है 10 में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। डिफरेंस है 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। तो डिफरेंस है 3। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 7, डिफरेंस ले लिया। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो डिफरेंस है 3। तो यहाँ पे D 3 है। n यानी कि जो हमने 20th टर्म फाइंड आउट करनी है n है 20। वैल्यू इस तरह पुट करेंगे 7 प्लस 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 19 मल्टीप्लाई 3। 7 प्लस 19 3 द 57, 7 को ऐड करेंगे 57 में तो वैल्यू आएगी 64। तो यहाँ पे 20th टर्म है 64। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है D 64। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है D 64। पार्ट नंबर 6, पोलिनोमियल 3y² इज। अब यहाँ पे हमने बताना है कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पे देखें 3y², यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है तो यहाँ पे जिस पोलिनोमियल में पावर 2 हो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे ऑप्शन है B। पार्ट नंबर 7, द स्क्वायर ऑफ 99 बाय फार्मूला इज। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे राइट है द स्क्वायर ऑफ 99 बाय फार्मूला इज। स्क्वायर लेंगे 99 का सोल्व करने के लिए, यहाँ पे राइट करेंगे 99 का स्क्वायर। फार्मूला के थ्रू इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे सोल्व करने के लिए 100 में से माइनस करेंगे 1 को तो वैल्यू आएगी 99। 100 में से अगर माइनस करें 1 तो वैल्यू आएगी 99। तो यहाँ पे इसका ले लेंगे स्क्वायर।
फार्मूला के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो आइडेंटिटी है, अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट करेंगे ए स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये ए की वैल्यू है और बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये बी की वैल्यू है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 100 स्क्वायर माइनस 2, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2 राइट करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 100, तो राइट करेंगे मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे बाय फार्मूला यहाँ पे आंसर होगा 100 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए। पार्ट नंबर 8, इफ x प्लस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल 9 देन x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे राइट है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल 9, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे राइट कर लेंगे x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल 9 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ये होगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल 9 स्क्वायर। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई एक्स के साथ प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने राइट किया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे मैंने यूज़ की है इज इक्वल। अब यहाँ पे राइट करेंगे, स्क्वायर को सोल्व करेंगे, 9 9 दा 81, 9 स्क्वायर यहाँ पे सोल्व करेंगे 81, x को x के साथ ऑफ करेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट करेंगे प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल 81, यहाँ पे है प्लस 2, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 2। अब यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल 81 में से 2 माइनस करेंगे 79। यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एमसीक्यूज की, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल 79, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 79 डी। MCQs नंबर 9, द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर इज। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे और इसकी फैक्टराइज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब यहाँ पे कोफिशिएंट है 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगी 36, 4 9 दा 36। अब यहाँ पे दो नंबर हमने ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आए 36, जैसे कि 6 6 दा 36। 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ रही है 36। दो नंबर खुद से चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आए 36। अब यहाँ पे अगर हम 6 और 6 को ऐड करें तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 12। अगर हम यहाँ पे 6xy माइनस 6xy माइनस 6xy, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस 12xy, यानी कि दो नंबर ऐसे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, क्योंकि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 9 क्या है 36। यहाँ से 4 और 9, 4 9 दा 36। दो नंबर खुद से हमने चूज़ करने हैं 6 और 6, 6 6 दा 36। जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, जिनको प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे ये वैल्यू आए 12xy। तो यहाँ पे वो दो नंबर हैं 6 एंड 6। यहाँ पे राइट करेंगे सोल्यूशन इज 4x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे क्योंकि 2 के टेबल पे 4 और 6 डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2। वेरिएबल में से x को कॉमन ले लेंगे, 2 2 दा 4, x को यहाँ पे कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू x माइनस 2 3 दा 6, x को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू y।
अब यहाँ पे यही साइन राइट करेंगे माइनस। अब यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 के टेबल पे 6 और 9 डिवाइड हो जाता है। 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे y को कॉमन ले लेंगे। 3 2 द 6, यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू x है, माइनस प्लस माइनस 3 3 द 9, यहाँ पे y स्क्वायर में से y को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू y। अब यहाँ पे देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम है। अब यहाँ पे राइट करेंगे 2x माइनस 3y और यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट को एक दफ़ा राइट करेंगे 2x माइनस 3y। तो यहाँ पे ये आंसर फाइंड आउट कर लिया 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बी। पार्ट नंबर 10 सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 100 माइनस 99 की पावर 0 100 इज। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे और करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू है 100 माइनस 99 की पावर 0 मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व करेंगे और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे 100 माइनस 99 की पावर 0 है, जो भी बेस हो उसकी अगर पावर 0 हो तो वैल्यू इक्वल होती है 1 के, मल्टीप्लाई 100 में से 1 को माइनस करेंगे 99 मल्टीप्लाई 100। 99 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो वैल्यू आएगी 9900। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 9900। नेक्स्ट इज इफ 3y माइनस x इज इक्वल 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज इक्वल 2। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू गिवन है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे है 3y माइनस x इज इक्वल 4, x की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है, 2 पुट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 3y माइनस x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इज इक्वल 4, 3y इज इक्वल, अब यहाँ पे 4 है माइनस 2, यहाँ पे राइट करेंगे प्लस 2, 3y इज इक्वल 4 में 2 ऐड करेंगे 6। अब यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 6, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 द 3, 3 2 द 6, y इज इक्वल 2। तो y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 2। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 2। पार्ट नंबर 12 मेक x द सब्जेक्ट इन y इज इक्वल माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हमने x को सब्जेक्ट बनाते हुए यहाँ पे इसको सोल्व करना है और करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे। x को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे इक्वेशन है y इज इक्वल माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 2x, यहाँ पे राइट कर लेंगे 2x प्लस 2x इज इक्वल, अब यहाँ से राइट करेंगे 1, y यहाँ पे प्लस के साथ है तो राइट करेंगे माइनस y। अब यहाँ से राइट करेंगे x इज इक्वल 1 माइनस y, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल 1 माइनस y इज इक्वल 2। तो यहाँ पे x सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1 माइनस y डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 1 माइनस y डिवाइड बाई 2 अगर यहाँ पे सब्जेक्ट x हो तो यहाँ पे ऑप्शन है सी। पार्ट नंबर 13 इफ x प्लस y इज इक्वल 6, x माइनस y इज इक्वल 2 देन x इज इक्वल। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसको सोल्व करेंगे और करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे राइट है x प्लस y इज इक्वल 6, यहाँ पे राइट है x माइनस y इज इक्वल 6, ये वैल्यू ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस y को ऑफ कर देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, x में x ऐड करेंगे 2x इज इक्वल 6 में 2 ऐड करेंगे 8, यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 8, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 4 द 8। तो यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 4। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 4। पार्ट नंबर 14 द लाइन y इज इक्वल माइनस 7x पासिस थ्रू। अब यहाँ पे हमने बताना है जो y इज इक्वल है माइनस 7x, ये लाइन कहाँ से गुजरेगी, ग्राफ पर से। तो ये लाइन गुजरेगी जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 0 हो।
अब यहाँ पे देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये इक्वेशन राइट की है, y इज इक्वल -7x। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 0 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू हमने 0 फाइंड आउट की। और यहाँ पे नेक्स्ट मैंने x की वैल्यू 1 ली और y की वैल्यू -7 फाइंड आउट की। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये ग्राफ ड्रा किया है। यहाँ पे देखें, ये लाइन गुजर रही है x की वैल्यू 0 यानी कि x एक्सिस 0 और y एक्सिस 0 से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0 एंड 0। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 0 एंड 0 सी। पार्ट नंबर 15, इफ 7x लेस देन -14 देन। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे वैल्यू है 7x लेस देन -14। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने यहाँ पे करना है सॉल्व। सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ ये जो सिंबल है इसके दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 7 के साथ। 7x डिवाइड बाय 7 लेस देन -14 डिवाइड बाय 7। 7 1 द 7, 7 1 द 7, 7 1 द 7, 7 2 द 14। रिमेनिंग वैल्यू x लेस देन -2। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x लेस देन -2। यहाँ पे ऑप्शन है x लेस देन -2 D। यहाँ पे ये ऑप्शन है D। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिव्यू एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 1, अब यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 5th और 6th टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स में कितने नंबर्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस है 2 में 2 ऐड करें तो नंबर बनेगा 14। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 2 का। अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे सेकंड और थर्ड टर्म में कितने नंबर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस है 3 नंबर्स का। 14 में 3 ऐड करें तो नंबर बनेगा 17। अब यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस है 4 का, यानी कि 17 में 4 ऐड करें तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे नंबर आएगा 21। अब यहाँ पे 5th और 6th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। 5th टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे राइट करेंगे A5, यानी कि यहाँ पे हमने 5th टर्म फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे राइट करेंगे A5। अब यहाँ पे ये 4th टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये 4th टर्म है। तो यहाँ पे 5th टर्म फाइंड आउट करने के लिए राइट करेंगे A5। यहाँ पे हमने 4th टर्म में, यानी कि यहाँ पे 4th टर्म है 21 में ऐड करेंगे 5 को। 5th टर्म फाइंड आउट करने के लिए 5 को 4th टर्म में ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 26। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमने टर्म फाइंड आउट करनी थी वो है 26। अब यहाँ पे 5वीं टर्म फाइंड आउट कर ली 26। छठी टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे A6, यानी कि यहाँ पे हमने 6 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो 5वीं टर्म हमने फाइंड आउट की है वो है 26। इसमें ऐड कर देंगे, n लिया है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 हमने टर्म फाइंड आउट करने के लिए 6 को ऐड करना है 5th टर्म में। यहाँ पे 5th टर्म है 26 में 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 32। तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 टर्म जो हमने फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे 5वीं टर्म 26 फाइंड आउट कर ली और छठी टर्म 32 फाइंड आउट कर ली। पार्ट नंबर 2, 1 3 9। अब यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म गिवन है। यहाँ पे 4th और 5th टर्म फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, पहली और दूसरी टर्म में कितना डिफरेंस है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि कितने नंबर्स का डिफरेंस है। 1 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ, 1 3 द 3 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ, 3 3 द 9। इसी तरह हमने नेक्स्ट टर्म मालूम करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 4th टर्म फाइंड आउट करेंगे A4 इज इक्वल। अब यहाँ पे ये जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ,
सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ। इसी तरह नेक्स्ट टर्म मालूम करने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 27। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म है 27। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए A5 फाइंड आउट करने के लिए 27 को फोर्थ टर्म यहाँ पे लेंगे 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 81। अब यहाँ पे फिफ्थ टर्म है 81। यहाँ पे हमने फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी थी। फोर्थ टर्म हमने फाइंड आउट कर ली 27, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर ली 81। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 दा 3, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81। यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सीक्वेंस वाइज टर्म फाइंड आउट कर सकेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 टर्म जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो है 27 एंड 81। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, an इज इक्वल 8 प्लस 2n। यहाँ पे हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करने के लिए पहली टर्म यहाँ पे मालूम करने के लिए n यहाँ पे लेंगे, पुट करेंगे n इज इक्वल 1। फर्स्ट टर्म जब भी आपने फाइंड आउट करनी है n इज इक्वल 1 यहाँ पे पुट करेंगे। यही हमने जनरल टर्म लेनी है, इसमें पुट करेंगे n की वैल्यू 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। a1 इज इक्वल 8 प्लस 2। अब यहाँ पे n लेंगे 1। a1 इज इक्वल 8 प्लस 2 1 दा 2। a1 इज इक्वल 8 में 2 ऐड करेंगे 10। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो हमने फाइंड आउट की है वो है 10। अब इसी तरह पुट कर लेंगे सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए, पुट n इज इक्वल 2। सेकंड टर्म मालूम करने के लिए n इज इक्वल 2 यहाँ पे पुट करेंगे। इसी जनरल टर्म में हमने n की वैल्यू 2 पुट करनी है। यहाँ पे लेंगे a2 इज इक्वल 8 प्लस 2। अब यहाँ पे हमने n की वैल्यू 2 पुट करनी है। a2 इज इक्वल 8 प्लस 2 2 दा 4। a2 इज इक्वल 8 में 4 ऐड करेंगे 12। अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे इसी वैल्यू में an इज इक्वल 8 प्लस 2n, इसमें हमने n की वैल्यू 3 पुट करनी है। अब यहाँ पे पुट करेंगे n इज इक्वल 3। थर्ड टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हमने n की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो यहाँ पे राइट करेंगे a3 इज इक्वल 8 प्लस 2, n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे। a3 इज इक्वल 8 प्लस 2 3 दा 6। अब यहाँ पे राइट करेंगे a3 इज इक्वल 8 में 6 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 14। तो यहाँ पे ये थर्ड टर्म हमने फाइंड आउट कर ली 14। अब इसी तरह हमने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, इसमें पुट करेंगे, इसी वैल्यू में हमने पुट करनी है n की वैल्यू 4। यहाँ पे राइट करेंगे an इज इक्वल 8 प्लस 2n। यही आपने जनरल टर्म लेनी है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए 1 पुट कर देंगे, सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए 2 पुट कर देंगे, थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए 3 पुट करेंगे और फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे पुट करेंगे n इज इक्वल 4। a4 इज इक्वल 8 प्लस 2, n की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करेंगे। a4 इज इक्वल 8 प्लस 2 4 दा 8। a4 इज इक्वल 8 8 दा 16। तो यहाँ पे ये फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म जो हमने फाइंड आउट की है, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट कर ली 10, सेकंड टर्म फाइंड आउट कर ली 12, थर्ड टर्म फाइंड आउट कर ली 14 और यहाँ पे फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर ली 16। तो यहाँ पे 10, 12, 14 और 16 ये फोर्थ टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में भी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू है an इज इक्वल 6
पॉइंट, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मल्टीप्लाई है, 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n-1। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल 1। इस वैल्यू में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, a1 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 3, n यहाँ पे हमने n की वैल्यू राइट करनी है 1 माइनस 1, a1 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे राइट करेंगे 3, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, a1 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 3 बेस है, बेस की पावर 0 है, जब भी बेस की पावर 0 होगी तो वैल्यू इक्वल होगी 1 के। इस बात को आपने माइंड में रखना है। कोई भी वैल्यू, कोई भी बेस में जो वैल्यू होगी, अगर पावर एक्सपोनेंट 0 हो तो वो वैल्यू इक्वल होती है 1 के। a1 इज इक्वल 6 1 दा 6, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट टर्म है 6, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल 2। अब यहाँ पे इस वैल्यू में n की हमने वैल्यू पुट करनी है 2। यहाँ पे राइट करेंगे a2 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है मल्टीप्लाई का, 6 मल्टीप्लाई 3, एंड यहाँ पे लेंगे 2 माइनस 1, a2 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 3, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, a2 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो वैल्यू इक्वल होगी 3 के। a2 इज इक्वल 6 3 दा 18, तो सेकंड टर्म यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 18। अब यहाँ पे यही वैल्यू लेंगे, थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए n पुट करेंगे 3। यहाँ पे राइट करेंगे an इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n-1। अब यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल 3। अब यहाँ पे राइट करेंगे a3 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 3, एंड यहाँ पे पुट करेंगे 3 माइनस 1, a3 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, a3 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर सोल्व करेंगे, 3 3 दा 9, a3 इज इक्वल 6 9 दा 54। अब यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट कर ली 54। अब यहाँ पे यही वैल्यू राइट करेंगे an इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n-1। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल 4, a4 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 3, 4 यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 1, a4 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, a4 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 3 क्यूब यहाँ पे सोल्व करेंगे, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, a4 इज इक्वल 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 162। तो यहाँ पे ये फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट टर्म है 6, सेकंड टर्म है 18, यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट किया 6, सेकंड टर्म फाइंड आउट कर लिया 18, थर्ड टर्म है 54 और यहाँ पे फोर्थ टर्म है 162। ये फोर्थ टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड a15 बाय पोजीशन टू टर्म रूल ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 4 7 10 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के पोजीशन टू टर्म रूल के जरिए a15 टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 फोर्थ टर्म गिवन है, हमने यहाँ पे 15th टर्म फाइंड आउट करनी है पोजीशन टू टर्म रूल के जरिए। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन इज, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 फोर्थ टर्म गिवन है, 15 टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे पोजीशन टू टर्म रूल के जरिए। सोल्यूशन इज, अब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे फोर्थ टर्म गिवन है, यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे पहली दो टर्म्स के दरमियान। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 3 का, 1 में 3 ऐड करें तो यहाँ पे सेकंड टर्म आएगी 4, 4 में 3 ऐड करें तो यहाँ पे थर्ड टर्म आएगी 7, 7 में 3 ऐड करें तो यहाँ पे फोर्थ टर्म आएगी 10।
अगर यहाँ पे हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यानी कि 3 को अगर हम ऐड करते जाएं तो अर्थमेटिक सीक्वेंस ये बनता जाएगा। तो यहाँ पे हमने पोजीशन टू टर्म रूल यूज करना है A15 को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे राइट करेंगे पोजीशन, यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो यहाँ पे हमने 3 टाइम टेबल लेना है। जितना भी डिफरेंस आएगा जिस नंबर का, उतना ही आपने यहाँ पे टाइम टेबल लेना होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, तो यहाँ पे 3 टाइम टेबल लेंगे, यानी कि 3 का टेबल यहाँ पे यूज़ किया जाएगा और यहाँ पे टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 पोजीशंस गिवन है, यहाँ पे राइट करेंगे 1 2 3 4। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 दा 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12। अब यहाँ पे फर्स्ट है टर्म 1, तो यहाँ पे है 3 में से कितने नंबर माइनस करें कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म बनेगी 1। 3 में से माइनस करें 2 तो फर्स्ट टर्म बनेगी 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 6 में से हमने कितने नंबर माइनस करने हैं, तो यहाँ पे सेकंड टर्म बनेगी 4, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 2 को, तो सेकंड टर्म बनेगी 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 9 में से हमने माइनस करना है 2 को, तो यहाँ पे थर्ड टर्म बनेगी 7। नेक्स्ट है यहाँ पे 12 में से हमने माइनस करना है 2 को, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म बनेगी 10। इसी तरह इसको देखते हुए हमने A15 यानी कि 15th टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करनी है पोजीशन टू टर्म रूल के ज़रिए। अब यहाँ पे A15 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमने इसी को यूज़ करना है, पोजीशन टू टर्म रूल को यूज़ करना है 15 टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो 15th टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। यहाँ पे टाइम टेबल कौन सा लेना है 3, 15 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और उसके बाद यहाँ पे माइनस करना है। यहाँ पे हमने कौन सा नंबर माइनस किया है 2 को, तो 2 को ही माइनस करना है। तो यहाँ पे 15 3 दा 45 में से माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 43। तो यहाँ पे A15 यानी कि 15th नंबर पे जो टर्म है वो है 43। दिस इज आंसर। आपने पोजीशन टू टर्म रूल्स के जरिए 15 टर्म को इस तरह से फाइंड आउट करना है। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम टेबल लिया था 3 का टेबल यूज़ किया था, और उसके बाद माइनस करना है 2 को, क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स जो माइनस किए हैं वो वैल्यू है 2। तो यहाँ पे 2 को जब माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 45 माइनस 2, तो यहाँ पे 15th टर्म है 43। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, शाहिद अर्नड ₹240 इन द फर्स्ट डे, ₹340 in the second day and ₹440 on third day. How much did he earn in the 9th day? क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हुआ है शाहिद ने कमाई की है पहले दिन 240 रुपीज़ की, सेकंड डे 340 रुपीज़ की और थर्ड डे 440 रुपीज़ की। ये इसकी अर्निंग बताई हुई है पहले 3 दिनों की। यहाँ पे हमने बताना है कि 9वें दिन उसने कितना कमाया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में पहले 3 दिनों की अर्निंग का सीक्वेंस गिवन है। पहले दिन जो अर्निंग है वो है ₹240, पहले दिन की अर्निंग है 240, सेकंड डे की अर्निंग है 340, थर्ड डे की अर्निंग है 440 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 240, तो यहाँ पे राइट करेंगे सॉल्यूशन इज A1 फर्स्ट टर्म है 240, डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, डिफरेंस है सेकंड टर्म है 340 में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 240, तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, डिफरेंस है 100 का। यहाँ पे जो हमने टर्म फाइंड आउट करनी है यानी कि 9वें दिन की कमाई मालूम करनी है, तो 9th यानी कि n क्या है 9, 9वें दिन की कमाई मालूम करनी है तो n ले लेंगे 9। फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे जैसे कि हम जानते हैं AN इज इक्वल
a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए एन यानी कि n क्या है 9, a 9 इज इक्वल, अब यहाँ पे a है a1 240 प्लस n है 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, डिफरेंस है 100 का। अब यहाँ पे राइट करेंगे a9 इज इक्वल 240 प्लस 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8 मल्टीप्लाई 100। a9 इज इक्वल 240 प्लस 8 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 800। a9 इज इक्वल 240 में 800 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1040। तो यहाँ पे a9 यानी कि 9वें दिन की कमाई है शाहिद की 1040 रुपीज़। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, 3xy प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9xz। अब यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे इसको। सॉल्यूशन इज, अब यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि इन 3 टर्म्स में हम कौन सी वैल्यूज़ को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 के टेबल पे 3 भी डिवाइड हो जाता है, 6 भी डिवाइड हो जाता है और 9 भी डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट में 3 को कॉमन लेंगे क्योंकि 3 के टेबल पे 3, 6 और 9 डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 3 को। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल में देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ कॉमन है। तो यहाँ पे x और x कॉमन है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे y नहीं है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है, जो कम से कम पावर होगी उसको कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर है। तो कम से कम पावर को आपने कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे, 3x यहाँ पे कॉमन लेंगे, 3x को यहाँ पे कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू इज y प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 6 पे, 3 2 द 6, यहाँ पे x स्क्वायर में से x को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू x, यहाँ पे राइट करेंगे y स्क्वायर प्लस 3 3 द 9, x को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू z। तो यहाँ पे इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, 3x y प्लस 2x y स्क्वायर प्लस 3z इंटू ब्रैकेट, दिस इज आंसर। पार्ट नंबर 2, y की पावर 4 माइनस 12 वाई स्क्वायर प्लस 36। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे। सॉल्यूशन इज, अब यहाँ पे y को यहाँ पे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे y स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे y को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, y स्क्वायर की पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे राइट करेंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है a की वैल्यू, तो यहाँ पे राइट करेंगे वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे 2ab, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर a की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे b की वैल्यू राइट करेंगे, तो यहाँ पे b की वैल्यू लेंगे प्लस 36 को कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में, 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी 6। अगर यहाँ पे इसको सोल्व करें 6 2 द 12, 12 वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 12 वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये a स्क्वायर है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पे मैंने यूज़ की है इसको फैक्टराइज करने के लिए। अब यहाँ पे राइट करेंगे वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर, दिस इज आंसर। पार्ट नंबर सी, x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। अब यहाँ पे देखें 2 वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान माइनस का साइन है। फैक्टराइज करने के लिए आपने इस बात को माइंड में रखना है, जब भी 2 वैल्यूज़ होंगी माइनस का साइन होगा, तो आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है स्क्वायर में। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में, x की पावर 4 4 2 द 8,
तो यहाँ पे x को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए राइट करेंगे x की पावर 4 की पावर 2 माइनस y की पावर 4 की पावर 2। सबसे पहले x और y को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू है a और ये वैल्यू है b। जब भी दो वैल्यू स्क्वायर में माइनस के साथ होंगी तो एक दफ़ा आपने प्लस के साथ ये वैल्यू राइट करनी है और एक दफ़ा माइनस के साथ। अब यहाँ पे राइट करेंगे a की पावर 4 प्लस y की पावर 4। एक दफ़ा आपने प्लस के साइन के साथ राइट करना है और नेक्स्ट आपने इसको राइट करना है माइनस के साथ, a की पावर 4 माइनस y की पावर 4। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको सेम एज राइट करेंगे x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अब यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट करना है, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो यहाँ पे राइट करेंगे x की 2 की पावर 2 माइनस y की पावर 2 की पावर 2 इनटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। इसको एक दफ़ा प्लस के साथ राइट करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ राइट करेंगे। ये वैल्यू सेम एज राइट करते जाएंगे। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इनटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको एक दफ़ा प्लस के साथ राइट करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू ब्रैकेट, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू ब्रैकेट। आपने जब भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद एक दफ़ा प्लस में राइट करेंगे और एक दफ़ा माइनस में राइट करेंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू सेम एज राइट करेंगे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। ये वैल्यू भी सेम एज राइट करेंगे, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को स्क्वायर में सबसे पहले राइट करेंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये वैल्यू सेम एज राइट करेंगे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इनटू ब्रैकेट। ये वैल्यू सेम एज राइट करेंगे, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इनटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, यहाँ पे साइन है माइनस का। इसको अब यहाँ पे हमने एक दफ़ा प्लस में राइट करना है और एक दफ़ा माइनस में राइट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस वाई इंटू ब्रैकेट, एक दफ़ा प्लस के साथ इसको राइट करेंगे और नेक्स्ट इसको माइनस के साथ राइट करेंगे, x माइनस वाई इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें, हमने x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 को सबसे पहले स्क्वायर में कन्वर्ट किया। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद एक दफ़ा उसको राइट करना है प्लस के साथ और नेक्स्ट राइट करना है माइनस के साथ। फिर उसके बाद हमने ये वैल्यू सेम एज राइट की, इस वैल्यू को स्क्वायर में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद ये वैल्यू सेम एज राइट की, इस वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू स्क्वायर में थी और माइनस का साइन था, जब भी माइनस का साइन होगा एक दफ़ा आपने प्लस के साथ राइट करना है और एक दफ़ा माइनस के साथ राइट करना है। फिर आपने ये वैल्यू सेम एज राइट की, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ये वैल्यू सेम एज राइट की। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस की वजह से फिर एक दफ़ा हमने प्लस के साथ राइट किया और फिर माइनस के साथ राइट किया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे। पार्ट नंबर डी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। अब यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए हमने दो नंबर चूज़ करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 63 आए, प्लस या माइनस करें तो प्लस 2x आए। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, 163 द 63 दो नंबर खुद से चूज़ करने हैं, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 9, 7 9 द 63 दो नंबर चूज़ करें, जिनको मल्टीप्लाई करें तो नंबर आए 63, जिनको प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे 2x आए। अब यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं माइनस 7x प्लस 9x, प्लस माइनस माइनस 9x में से 7x माइनस करें तो यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस 2x। यहाँ पे नंबर सेम ही आपके होने चाहिए, जो नंबर आपके यहाँ पे हो वही नंबर आपने यहाँ पे लेने हैं, जिनको प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे ये आपकी वैल्यू आए प्लस 2x। तो यहाँ पे हमने ये नंबर यूज़ करने हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इज़, यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9x माइनस 63।
अब यहाँ पे आपने फर्स्ट टू टर्म में से वैल्यू कॉमन लेनी है। यहाँ पे कोफिशिएंट में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है। वेरिएबल में यहाँ पे x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे x स्क्वायर में से x को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू x माइनस 7x में से x को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू 7। अब यहाँ पे जो भी साइन होगा यहाँ पे आपने राइट करना है प्लस। यहाँ पे 9 को कॉमन लेंगे क्योंकि 9 के टेबल पे 63 डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे वेरिएबल को कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे 9 को कॉमन लेंगे। रिमेनिंग वैल्यू x प्लस माइनस माइनस 63 यहाँ पे डिवाइड करेंगे 9 के साथ, 9 7 दा 63। अब यहाँ पे देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम है, आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 9, यहाँ से ये जो वैल्यू आपकी जो आपने कॉमन ली थी x प्लस 9 इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट आपकी सेम है राइट करेंगे x माइनस 7, x प्लस 9 इंटू ब्रैकेट, x माइनस 7 इंटू ब्रैकेट, दिस इज आंसर।